ज्यादा कड़वी तो नहीं है? चुप करके पी ले, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा मैं नहीं पी। पी इधर अम्मा इधर आ पी। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पी फिर ठीक होगा, पी इधर। एक मिनट। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं अब बीमार हूँ। देखा, अभी तो मुंह को लगाई है तो तेरी तबीयत ठीक हो गई। पूरा ग्लास पी लेगा ना तो साल भर बीमार नहीं होगा। मैंने मुझे नहीं पता। जानना चाहते हैं क्या हो रहा है? आइए मेरे साथ। ये चौधरी साहब की अम्मा जी है, मेरी दादी सास। चौधरी साहब की बीमारी का पढ़कर आई हैं। हर बीमारी का इलाज नीम और करेले के पत्तों के जूस से करती हैं। लगता है जूस पिला दिया उन्होंने। आपको पता है चौधरी साहब को बीमारी क्या है? शोहरत की बीमारी। और ये बीमारी उन्हें मेरे डैडी मलिक खातिन से लगी है। कैसे लगी? दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। तस्वीरें भी बहुत अच्छी हैं। ये क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? बीमार होने से खुश हो रहे हैं क्या? मैं समझता था बीमार होने का सिर्फ डॉक्टरों को फायदा है, अब पता चला सियासतदानों को ज्यादा फायदा है। हाँ, उन सियासतदानों को बीमार होने का फायदा होता है जो नैब के डर से अस्पतालों में एडमिट होते हैं। आपको पता है कि मलक साहब की इयादत के लिए कौन आए थे? खुद गवर्नर साहब। हाँ, और कितनी देर यहाँ मेरे पास खड़े मीडिया से बातें करते रहे। भला क्यों? बीमारी तो मलक साहब की काउंसलर लेवल की थी, मल्ला डॉक्टर भी ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने खबर में इस बीमारी को लाइलाज बना दिया। क्या नाम है आपका? अब देखना न्यूज चैनल अखबारों में कई दिन तक गवर्नर साहब की मेरी ताज़ियत, मेरी इयादत की खबरें आती रहें। ठीक है, आप रेस्ट करें। हाँ, रेस्ट करता। मलक साहब, सियासतदानों के लिए बीमारी लकी होती है। क्या? छोटी, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं समझती सियासत को। और क्या तुम्हें क्या पता सियासत क्या होती है? जरा बनवा कुछ खाने पीने का। मालिक बीमार हो गए, कितने अफसोस की बात है। चौधरी साहब, आपको मलिक के बीमार होने पे अफसोस है जी? अफसोस की बात ही है, गवर्नर उसकी आदत के लिए क्या है। ये गवर्नर भी कोई ज्यादा ही अच्छा आदमी। मैं बीमार होता तो मेरी खबरें छप रही होती। क्या बात है अब्बाजी, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वो मलिक साहब की बीमारी की वजह से परेशान है जी। परेशानी है ना, गवर्नर उसे देखने के लिए गया। वो इनका मतलब है जी गवर्नर गया, ये नहीं गए। मैं समझती थी कि अब्बाजी डैडी के मुखालिफ हैं, मगर ये तो उनकी बीमारी पे परेशान है। ना सिर्फ खुद हैं बल्कि मुझे भी कर रहे हैं जी। बीमारियां भी अल्लाह दुश्मनों को दे रहा है, मुझे बीमार होना चाहिए था। वो जी इनका मतलब है कि मलिक साहब की बजाय मैं बीमार हो जाता, उनको तकलीफ ना पहुंचती। डैडी डॉक्टर के इलाज से बेहतर है आप। वो जी चौधरी साहब होते तो इलाज की जरूरत ही नहीं आनी थी। अम्मा जान के टोटकों से फौरन ठीक हो जाते हैं। अम्मा जान हर बीमारी का इलाज नीम और करेले के पत्तों से करती हैं। उनका जूस इतना कड़वा होता है ना कि बंदा एक दफा पी ले तो उम्र भर बीमार ही नहीं होता जी। शौकी अम्मा जी शहर क्यों नहीं आए? वो जी शहर में उनका दिल नहीं लगता,
वो कहती हैं यहाँ पे भैंसें दूध ही नहीं देती, लोग डब्बों का दूध पीते हैं। शौकी, शौकी। हाँ जी 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 चौधरी जी। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस मेरी ये आदत पे गवर्नर को आना चाहिए। चौधरी साहब आपको कैंसर है। कभी कोई अच्छी खबर ना देना। मतलब चौधरी साहब ये खबर लगेगी तो रश हो जाएगा इयादत करने वालों का। आप सोचें जरा, आपको कैंसर है। शौकी, कोई दर्द दिल वाली बीमारी रखनी चाहिए। सियासतदानों को दर्द दिल वाली बीमारी ही सूट करती है। चौधरी साहब आप सिर्फ कैंसर का सोचें, देखें ताजियत करने वालों का रश लग जाएगा। ताजियत? मेरा मतलब इयादत करने वालों का। वो छोटी बीमारी को तो साफी लोग खबर ही नहीं लगाते। क्या अब्बा जी को कैंसर है? मगर उन्होंने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? अब्बा जी। यार खबर तो अच्छी है, साथ तस्वीर भी कलर। वाह। अब्बा जी, आपने हमें तो कभी बताया ही नहीं कि आपको कैंसर है। बेटा मुझे भी खबर पढ़ के पता चला है। देखो जर्नलिज्म कितना एडवांस हो गया है। चौधरी अकबर सख्त बीमार, कैंसर में मुब्तला होने का कभी इम्कान। शौकी, और तुमने ये मेरी खबर में कवि साहब का नाम क्यों लिखाया? अब्बा जी बीमारी पे खुश क्यों हैं? और इसकी वजह ये है जी कि एक तो चौधरी साहब बहादुर बहुत हैं और दूसरे ये कि चौधरी साहब बीमार ही नहीं। अब्बा जी अगर आप बीमार नहीं हैं तो फिर ये खबर? डार्लिंग ला, तुम्हें सियासत की बारीकियों का बिल्कुल नहीं पता। जाओ जाके रेस्ट करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कामरान को फोन कर लूँ, वो पढ़ के परेशान ना हो। हाँ हाँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, आप कौन जी? चौधरी साहब अवाम है, अवाम। भाई देखिए, अगर आपने इयादत करनी है तो आप लोग इश्तिहार दें अखबार में कि मशहूर लीडर चौधरी अकबर की जल्द शफायाबी के लिए अवाम की पुरजोर अपील। हाँ जी, ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी। ठीक है चौधरी साहब, वो गवर्नर का स्टाफ ऑफिसर आ रहा है जी। हाँ जी। वो शौकी, हाँ जी। तूने तो कहा था कि मेरी बीमारी मलक से ज्यादा बड़ी है, तो फिर स्टाफ ऑफिसर क्यों आ रहा है भाई? वो चौधरी साहब वो जाकर रिपोर्ट करेगा, फिर गवर्नर आएगा जी। हाँ जी। ले भाई शौकी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चौधरी साहब आप इतने तैयार होकर लेटे हुए हैं, आप तो मरीज लग ही नहीं रहे हैं जी। शौकी, साथ मीडिया आएगा, तस्वीरें तो खूबसूरत बननी चाहिए। अभी मीडिया नहीं आएगा जी, आप बीमार हो जाएं। वो तानिया बीबी भी घर पे नहीं है, बड़ा अच्छा मौका है। वो लगता है जी स्टाफ ऑफिसर आ गया। हाय हाय हाय। अम्मा जी आप? हाँ मैं। चल बैग उठा। अस्सलाम वालेकुम। ओए शौकी, ओए बड़ी तकलीफ है, ओए मैंने नहीं बचना। क्या हो गया तुझे? माँ जी आप? पुत्र बीमार था तो इतला तो देता अपनी माँ को। वो तो गांव के मास्टर ने बताया कि अखबार में तेरे बीमार होने की खबर आई है। माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ऐसी बात ओ नहीं नहीं, तू अब मेरा पुत्र अकबरी। और ये मुझे अकबरी तो ना कहें, मुझे लगता है मैं बहुत छोटा हूँ। छोटा ही तो है तू, है? तुझे किसने क्या दिया, तू बड़ा है? शौकी मेरा बैग लेके आ, मैं दवाई पिलाऊं अपने पुत्र को। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसमें करेले और नीम का जूस है, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा पुत्र। करेले और नमक कितना कड़वा। तेरा तो प्यो भी पिएगा। पकड़ शौकी। माँ जी नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ जी मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने गलती से अखबार में खबर दे दी थी। अच्छा ठीक, तो फिर इसको होना चाहिए ना। पी 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 दवाई। अच्छा तो आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कौन हो? मैं गवर्नर साहब का स्टाफ ऑफिसर हूँ, आपकी खबर लेने आया था। आप ठीक हैं? अल्लाह हाफिज।
सुने तो बात सुने, मैं बीमार हूँ। बीमार है? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, ठीक मैंने तो सर पे कुछ रखा हो तो मेरे तो दिमाग पे बड़ा ही बोझ पड़ता है जी। चौई साहब और अम्मा जी ने कहा है कि मुझे कोई नंगे सर नजर ना आए। चौई साहब उनको क्या कहना? चौई साहब आप भी? जब तक अम्मा जी यहाँ हैं मुझे तो लगता है सिर्फ सोते वक्त ही उतार सकेंगे ये पग। ये छोटी चुदरानी कहाँ है? छोटी चतुरानी कौन जी? अच्छा तानिया बीबी, वो जी अस्पताल वो। शौकी, माँ जी को नहीं बताना कि वो जॉब करती है। माँ जी बहुत बुरा समझते हैं। माँ जी बहू आती ही होगी। आती तो है पर गई कहाँ है? माँ जी वो अपने मेके गई है। बुलाओ उसको बताओ बड़ी चुदरानी आई है। वो आ गई जी। ये कुड़ी कौन है? नंगे मुंह सर कुसिया रही है। माँ जी गलती से आ गई होगी। शौकी पता करो उसने किसके घर जाना है। चलो। शौकी, ये क्या बने हुए हो? वो जी वो अंदर गांव से बड़ी चौधरानी जी आई हुई हैं। उनको पता चल गया कि आप ऐसे कपड़े पहनती हैं जी, तो सख्त गुस्सा करेंगे। अब क्या करें? अब अपने कमरे तक तो जाना है ना मैंने। हाँ जी कुछ सोचते हैं जी, ठहरे। इधर आ जाए जी। नहीं जी नहीं, इधर नहीं जी। चौकी कुछ करो ना। हाँ जी मैं कुछ करता हूँ। ये क्या है? चौधरी साहब ये फ्रिज है जी, फ्रिज। ये किस चीज की बनी है जो तू अकेला ही उठा के ला रहा है? दिखाओ मुझे जरा। माँ जी अभी खोलते हैं तो ले चलो अंदर, ले चलो अंदर, ले चलो भाई। है ये बोलती भी है? हाँ जी अकबरी, तेरा ये मुलाजिम मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। कहाँ है बहू? अभी तक आई नहीं। अजी बस आती होगी जी। वो अम्मा जी वो छोटी चतुरानी जी आ गई थी। सलाम माँ जी। वालेकुम सलाम। जीती रहे अकबरी, तुम तो कह रहे थे बहू पेके गई हुई है, ये तो अंदर से आ रही है। माँ जी वो मुझे सबके सामने अकबरी तो ना कहा करेंगे। वो अम्मा जी उधर से रास्ता है जी बाहर जाने का। मेरी बहू तो वाकई चुदरानी लगती है। मुझे डर था कहीं कटे हुए बालों वाली ना ले आया और बाहर से कामरान है। अम्मा जी दूध लस्सी लाऊं आपके लिए? मेरी बहू तो बड़ी सियानी है अकबरी, ये बाल तो नहीं कटे हुए, कहीं दिखा। माँ जी बच्चियाँ फैशन करती रहती हैं। क्या? दिखा मुझे बाल अपने, हैं? दिखा। अन्नी सोनी तो गुत है उसकी, हैं? अकबरी मुझे तो बहू बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी है। सारा दिन क्या करती रहती है? वो जी अस्पताल। वो माँ जी इसके वालिद बीमार है ना, तो इसलिए अस्पताल जाती रहती है। जॉब तो नहीं करती? क्या हुआ तेरे वालिद साहब को? वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी। ओह अल्लाह से दे हैं। चूड़ियाँ बहुत सोहनी पहनी है। मैंने आज तक सासी देखी, कितनी डरावनी होती है। अच्छा आप चौधरानी बनी है? सच्ची मुझे नहीं पता तानिया बाजी, मैंने देखना आपको। कौन है छोटी? डैडी तानिया बाजी वो चौधरानी बनी है, मुझे देखना उन्हें प्लीज। अच्छा हेलो तानिया। क्या? अच्छा तुम्हारे ससुर इल्ला की खबर तो मैंने अखबार में पढ़ी है बीमारी की। क्या वो ठीक है? अच्छा फिर तो अयादत ज्यादा बनती है। आऊंगा मैं आऊंगा। अब्बा जी हॉस्पिटल में इमरजेंसी, मुझे मरीज देखने जाना है। डॉक्टर इन लॉ
अम्मा जी को ये पता न चले कि तुम जॉब करती हो, और दूसरा ये कि वो इशा के बाद कर्फ्यू लगा देते। जी अम्मा जी। शौकी पुत्र कारीगर ताले वाले सारे चेक कर लिए हैं ना? अम्मा जी अभी से? ले इशा कब की हो चुकी है। रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना सेहत के लिए मुफीद होता है। चल अकबरी पुत्र तू भी सो जा जल्दी से। जी अम्मा जी बस मैं सोने लगा हूँ जी। और देख सोने से पहले ताले वाले सारे अच्छी तरह चेक कर लिए हैं। अब्बा जी मरीज को फौरी इलाज की जरूरत है, प्लीज कुछ करें। डॉक्टर इमरान जब तक अम्मा जी यहाँ हैं बीमारियों से छुट्टियाँ ले लो। चौधरी साहब अम्मा जी तो जल्दी सो जाती हैं, तानिया बेबी अस्पताल चली जाएंगी और उनके सोए सोए वापस भी आ जाएंगी। है तो ठीक, देख लेना कोई गड़बड़ ना हो जाए, वरना अम्मा जी कान बहुत बुरे खींचती। मेरे छोटे छोटे कान थे, अम्मा जी ने खींच खींच के इतने बनाए। आप फिक्र ही ना करें। शौकी तालों के अंदर घुस के ताले चेक करो। चलो चलो। कौन आ गया आधी रात को? तू क्या नंगे से फिर रहा है? और ये कौन है आधी रात गया है? माँ जी शहरों में 9 बजे रात गए नहीं, रात आए होती है। जाओ बाहर देख जाके। अच्छा जी। क्या हो, कौन है? पता नहीं कोई आया है आधी रात को। ये है शौकी देखने। मां जी मैंने पगड़ी पहनी। छोटी चौधरानी के घर वाले आए हैं जी। छोटी चौधरानी? डैडी तानिया बाजी। सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। खैर है पुत्र, इतनी रात गए आए हो? क्या नाम है आपका? अभी तो सरे शाम है। ये कौन है शुदाई? ये मेरा सेक्रेटरी है। पता चला था मेरा समधी बीमार है। बीमार था, खैर से मेरी दवाई से ठीक हो गया है। बैठो बैठो। बैठ पुत्र। बहू बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। शौकी। हाँ जी। दवाई लेके आ, इन्हें भी पिलाते हैं। तानिया बाजी कहाँ है? बहू सोई हुई है, आती है अभी उठ के। और वो तो जी अस्पताल। जाओ बुलाओ उसे। अच्छा जी। मलक खादम तुम करते क्या हो? जी इन्हें कुछ करने की क्या जरूरत है? क्या नाम है आपका? ये सियासतदान है। तू चुप कर खोते आप। मैं दवाई देती हूँ, एक ही खुराक लोगे ना तो कोड़े की तरह हो जाओगे। ये 4 टांगों पे चलने लगेंगे। अच्छा तू फिर बोला बीच में। बहू आई नहीं अभी तक अकबरी? जी मैं अभी पता करता हूँ। शौकी जी चौधरी साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? चौधरी साहब तानिया बेबी तो अस्पताल गई है जी, क्या करूं मैं? उसको फोन करो जल्दी आए, अम्मा जी को पता ना चले। वो तो ठीक है जी, लेकिन अम्मा जी अगर खुद बुलाने आ गई तो तानिया नहीं आई अभी? मैं पता करती हूँ। नहीं बेटे बैठो तुम, वो अभी तैयार होके आ रही है। बैठो नहीं आया अभी तक। दवाई लेने भेजा था मलक खादम के लिए। वैसे क्या नाम है दवाई का? मलक साहब आपकी बीमारी की बड़ी खबरें आती हैं, लेकिन इस वक्त तो आप बिल्कुल ठीक हैं। सियासतदान होकर ये कहना कि ठीक हूँ है तो मुश्किल, पर मलक साहब ठीक है। क्या नाम है आपका? ये कब से सेक्रेटरी है तुम्हारा? इसे किसी का नाम ही नहीं आता। मैं बाजी का पता करूँ? बहू क्या कर रही है? मैं देख। माँ जी आप बैठे, मैं देखता हूँ। मैं अभी तानिया अम्मा जी कह रही है कि कब आ रही हो? डॉक्टर ला जरा बोलो। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। बहू तुम्हारे बालक साहब और तुम्हारी बहन कब से आए बैठे हैं, तुम आती क्यों नहीं हो? बस चाय बना के लाती हूँ जी। शौकी किधर गया? उसे भेजा था मैंने तुम्हें बुलाने के लिए। पता नहीं जी कहाँ गया है। माँ जी आप चलें, अभी चाय लेके आती है। ये डॉक्टर लॉ एक दफा आए सही है, और मेरा मतलब है कि चाय लेकर अभी आती है डॉक्टर लॉ। बाजी हाय। डैडी आप यहाँ? तुम अस्पताल से आ रही हो? अब तुम्हारे घर वाले समझ रहे तुम अंदर सो रही।
इसका बड़ा फायदा है जी, इससे बंदा ड्यूटी भी पूरी कर लेता है और नींद भी पूरी कर लेता है। क्या नाम है आपका? बाजी आपकी सास तो बिल्कुल फिल्मों वाली चौधरानी है। छोटी चुप करके बैठो। आए माँ जी आए। ओ नो। आ रही है बहू चाय लेकर। बहू वो तो ये जब से इसकी तबीयत खराब हुई है ये ऐसी बातें करने लगा। अरे अच्छा अभी नहीं यहाँ खड़ी थी? हाँ जी। नहीं जी। ये शौकी कहाँ मर गया? ओ याद आया, मैं बहू से ये कहना तो भूल ही गई कि भैंस के दूध की चाय बनाए, डब्बे के दूध की ना बनाए। मैं क्या किया? माँ जी मैं कह देता हूँ। वैसे क्या नाम है आपका? ये अम्मा जी तो ओए अम्मा जी आपकी उल्लू बना दिया ना। क्या नाम है आपका? तेरे तू अपने नौकर शौकी को नौकरी से निकाल दे बस। क्यों जी? मेरा मतलब वो तो बहुत अच्छा है जी। ये वो दरअसल वो अकबरी, मेरा मतलब है चौधरी अकबर साहब, ये सब क्या नौटंकी है? वो दरअसल वो एक मिनट ठहरिए। बहू ये तुम्हारे वाले साहब क्या कह रहे हैं? और देख इनको चाय पानी मत देना। अब हमारे यहाँ बाप बेटी के घर का पानी नहीं पीते। सलाम अम्मा जी। लो जी फिर वालेकुम अस्सलाम। तुम ये हो तो फिर ये कौन है? ओ शौकी! चौधरी साहब ने मुझे कहा था